नमस्कार दोस्तों मिडिल क्लास परिवारों का गोल्डन दौर पार्ट को हम सभी ने देखा और सुना, जिसमें हमारे परिवार के सभी सदस्यों को यह वीडियो बहुत पसंद भी आया और सभी दोस्तों के द्वारा कमेंट कर उस दौर के अनुभवों को साझा भी किया गया। और हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने वीडियो को लाइक कर व जो नए सदस्य थे उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें बहुत सारा प्यार दिया। दोस्तों, इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमने 30 साल पहले के भारत के मिडिल क्लास परिवारों का गोल्डन दौर पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में उस दौर की और भी अच्छी जानकारियां लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सन 1990 के दौर में भारत की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहा करती थी और उस समय खेती ही आय का एकमात्र साधन हुआ करता था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह उस दौर में एक मिडिल क्लास परिवार गरीबी की मार झेल रहा था। हाँ, परंतु वहीं दूसरी ओर सुकून और आनंद भी था, जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। पर हाँ दोस्तों, उस दौर में कुछ सुविधाएं और व्यवस्थाएं भी अच्छी थी। जब हमारे भारत के मिडिल क्लास लोगों की आय का एकमात्र जरिया कृषि था, तो उस समय भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था। परंतु आज हमारा देश सोशल मीडिया प्रधान देश होता जा रहा है। ये पिछले लगभग 30 से 35 साल में हुए विकास का नतीजा है, जहां पहले के लोग खेती में मेहनत करते थे और आज की तरह नौकरी के लिए दर दर नहीं भटकते थे। आज के लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा पर रील देखकर आईएएस और आईपीएस बनना है। यह बात भले ही कुछ लोगों को अच्छी न लगे, परंतु सच है। दोस्तों, 1990 का वह दौर था जब भारत में रुपए और छोटे नोटों का चलन था। इस वीडियो को देखने से आपको उस दौर का पता चल जाएगा। जिस किसी ने भी उस दौर को देखा है और जिया है, वे सभी सदस्य अपने अनुभव कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि भारत में 1990 का ऐसा भी दौर था। दोस्तों, उस दौर में गांवों में कुछ ऐसी सड़कें हुआ करती थीं और शहरों में कुछ इस तरह की। दोस्तों, उस दौर के गांवों के ऐसे कच्चे घर हुआ करते थे, जिसे देखकर उस दौर की याद आ जाती है। दोस्तों, उस दौर में त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जाते थे, परंतु आज त्योहार की रौनक घटती ही जा रही है, क्योंकि आजकल लोग हर दिन को त्योहार जैसे मनाने लगे हैं। इस कारण आज त्योहार अपनी विशेषता खोते जा रहे हैं। उस दौर में एक मिडिल क्लास को वेतन भले ही कम मिलता था, परंतु उससे वह अपना भरा पूरा परिवार चला लेता था, क्योंकि आज की तरह इतने खर्चे नहीं थे और ना ही इतनी महंगाई थी। दोस्तों, उस दौर में जन्मे लोगों से पूछना, तब वे स्वयं कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब हम बिना बिजली के पढ़ लेते थे, बिना कूलर के सो जाते थे, बिना मोटर गाड़ी के यात्रा कर लेते थे, बिना आरओ के पानी पी लेते थे, बिना दवाई लिए ठीक हो जाया करते थे और बिना गैस चूल्हे के रोटी बना लेते थे। दोस्तों, आज इन सब के बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। सन 1995 में मोटरोला का स्टार टीएसी पहला फोन आया, जो थोड़ा आकार में बड़ा था, लेकिन उस दशक के अंत तक कई शानदार फोन मार्केट में आ चुके थे, जैसे नोकिया 8110। 1998 में आया नोकिया 5110, जिसने उस दौर की पीढ़ी का परिचय सेल फोन और टेक्स्ट मैसेज से कराया। दोस्तों, नोकिया 5110 में आपने सांप वाला गेम जरूर खेला होगा, जिसका कोई अंत होता ही नहीं था। दोस्तों, किस किस ने ये गेम खेला है जरूर बताएं। मोटरोला कंपनी ने 2004 में एक मोबाइल लॉन्च किया, मोटरोला लेजर करके, जो अल्ट्रा थीन और 7 घंटे की बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता था। दोस्तों, इसके बाद मानो मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण जगह बना ली। फिर नोकिया के कई शानदार फोन आए, सैमसंग और भी कई चाइनीज ब्रांड आए, जिन्होंने अपने फोन लोगों को बहुत कम कीमत में बेचे। आज जिस कीपैड फोन को हम रखना भी पसंद नहीं करते,
कभी पूछना उस दौर के लोगों से जिन्होंने दूसरों के फोन से कॉल पर 2 मिनट बात करने के लिए कितने रुपए दिए हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी का सबसे पहला मोबाइल कौन सा था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो हुई मोबाइल फोन्स की बात। अब बात करते हैं उस दौर की एक और सुनहरी याद, गाड़ी की। दोस्तों, ये गाड़ी जो कभी हमारी खुशियों की चाबी हुआ करती थी। ये गाड़ी उस दौर में मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली पसंद हुआ करती थी। दोस्तों, आज हम स्कूटर्स को अपने फैशन का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन एक दौर था जब बजाज का यह स्कूटर एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं था। लोग इन्हीं स्कूटर्स के लिए बड़े बड़े सपने देखा करते थे, लेकिन यही स्कूटर्स खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। कई लोगों का तो स्कूटर्स खरीदने का सपना सपना ही रह गया। दोस्तों, आप में से कौन कौन के पास उस दौर में स्कूटर्स थे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, उस जमाने में बाइक भी होती थी, लेकिन वो तो मिडिल क्लास परिवारों के बजट से बहुत दूर होती थी। दोस्तों, ये रही उस दौर की कुछ बाइकें। दोस्तों, ये डाबर लाल दंत मंजन याद है आपको, जो 90 के दशक में खूब फेमस था, खासकर मिडिल क्लास परिवारों में। और कहीं कहीं एक कोलगेट का पाउडर भी प्रसिद्ध था। दोस्तों, जो 90 के दशक का होगा उसने इस डाल्टा की बनी पूड़ी और सब्जी जरूर खाई होगी। उन दिनों ये डाल्टा मिडिल क्लास फैमिली की पहचान हुआ करती थी। वैसे दोस्तों, आज कपड़े धोने के लिए अनेकों ब्रांड के पाउडर आते हैं, लेकिन उन दिनों तो बस ये निरमा वॉशिंग पाउडर ही हमारी घर की पहली पसंद हुआ करती थी। इसका वो ऐड तो मानो आज तक हमें याद है। क्या आपको भी है? दोस्तों, आधुनिकता की दौड़ में आज हम इतने आगे निकल गए हैं कि अब रात और दिन में कोई फर्क नहीं रहा। दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें चारों तरफ 24 घंटे काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर से बहुत एडवांस और खूबसूरत दिखाई देती हैं, परंतु उनके अंदर वर्कर्स आज के दौर में कड़ी मेहनत करके 24 घंटे काम कर रहे हैं। आज भारतीय मिडिल क्लास का होना यानी कि अपनी खुशियों को कम करना, बड़े सपनों को ना देखना, अपनी ख्वाहिशों के बारे में किसी को ना बताना, क्योंकि अगर वो पढ़े भी तब भी पैसा, कुछ बनना चाहे तब भी पैसा। आज हमारे पास हर समय हमारी लिमिट सामने आ जाती है। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। आज का ये नया दौर भी कल पुराना हो जाएगा और हर नया पल अब गुजरा हुआ जमाना हो जाएगा। हाँ, कुछ सहूलियत भी हुई है तो कुछ असहजता, लेकिन इसी का नाम तो जिंदगी है। दोस्तों, आधुनिकता की इस चकाचौंध में हम अपनी संस्कृति, संस्कारों, शिष्टाचार और नैतिकता को भूलते जा रहे हैं। शिष्टाचार और नैतिकता कभी हमारे लिए अहम चीज हुआ करती थी। आज अगर हम इन सब का दोष आज की युवा पीढ़ी को दें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सारी गलती युवा पीढ़ी की नहीं है। अगर आज उनमें संस्कारों की कमी हो रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। हम बच्चों के हाथ में मोबाइल तो आसानी से पकड़ा देते हैं, लेकिन कभी कुछ 15 मिनट भी अच्छे और बुरे के बारे में नहीं समझाते, नहीं बताते कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर ये शिष्टाचार कैसे सीखेंगे? दोस्तों, बच्चों को रामायण पढ़ाओ, दिखाओ, ताकि वे हमारे संस्कारों को अच्छे से सीख पाएं। इन इंस्टा और पबजी जैसे मीडिया ऐप को चलवाना बंद करो। ये किसी नशे से कम नहीं है। पहले अगर कोई बच्चा मीठा गुटखा भी खा ले तो उसे हम डांटते और समझाते थे, लेकिन आज लोग बच्चों को शौक से मोबाइल चलवाते हैं, जबकि मोबाइल भी किसी नशीले पदार्थ से कम नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।